नमस्कार, मेरा नाम संदीप सिंह गुप्ता और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हिंदी। देखिए, भारत की सबसे बड़ी जो टू व्हीलर कंपनी है हीरो मोटोकॉर्प, उन्होंने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स लॉन्च की है, वीडा V1 प्लस और वीडा V1 प्रो। वीडियो उसके बारे में नहीं है, आपको सब कुछ पता है वीडा मॉडल्स के बारे में। वीडियो इस संदर्भ में है कि वीडा V1 प्लस की जो कीमत है वो है 1,45,000 और वीडा V1 प्रो की कीमत है करीब 1,60,000। क्या ये कीमतें जस्टिफाइड है, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में और 3 पैरामीटर में हम उसको तोलेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे स्पेसिफिकेशन के बारे में, चालू करेंगे मोटर से। देखिए, आश्चर्य की बात तो यहीं से चालू हो जाती है कि पूरे प्रेजेंटेशन में जो मोटर स्कूटर्स को लॉन्च किया गया, पूरे प्रेजेंटेशन में कहीं पे भी ये नहीं बताया गया कि मोटर की कैपेसिटी क्या है। इसको इस तरह से देखिए कि एक पेट्रोल स्कूटर या पेट्रोल मोटरसाइकिल की लॉन्च हो रही है और कंपनी ने बताया ही नहीं पूरे प्रेजेंटेशन में कि इसकी सीसी क्या है। वैसे ही हुआ ना, मोटर के बारे में कुछ बताया नहीं, उनको लगा कि शायद किसी को सब समझ में नहीं आएगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो उन्होंने ये तो बता दिया कम से कम कि टॉप स्पीड क्या है, एक्सीलरेशन क्या है। दोनों मॉडल्स V1 प्रो हो V1 प्लस हो, उसकी टॉप स्पीड जो है वो है 80 किलोमीटर्स पर आवर, 80 किलोमीटर प्रति घंटे। शहर के लिए ठीक है, लेकिन जो है यही है। एक्सीलरेशन के बारे में बात करते हैं, 0 से 40 किलोमीटर पर आवर की जो एक्सीलरेशन है V1 प्लस के लिए है 3.2 सेकेंड्स और V1 प्रो के लिए है 3.4 सेकेंड्स। तो इससे ये पता चलता है कि मोटर की जो पावर है, क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, क्योंकि इसकी जो टॉप स्पीड है वो भी ज़्यादा नहीं है और टॉर्क भी कम है। अगर आप दूसरे कंपटीशन में देखेंगे तो टॉर्क भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं, यानी कि जो मोटर है वो ठीक ठाक है। कुछ बहुत पावरफुल मोटर तो नहीं दिया है हीरो मोटोकॉर्प ने, सॉरी वीडा कंपनी ने। तो अब बात करते हैं बैटरी पैक के बारे में। जो V1 प्लस है उसमें है 3.4 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी पैक। कंपनी के हिसाब से वो 145 किलोमीटर्स की रेंज देगी, वो IDC रेंज है, तो रियल लाइफ में आपको 110 तक मिल जानी चाहिए। और जो प्रो मॉडल है उसमें कंपनी ने दी है 3.9 किलोवाट आवर की बैटरी पैक, जो कंपनी कह रही है कि 165 किलोमीटर्स की आपको IDC रेंज दे देगी, अर्थात रियल लाइफ में आपको 130 किलोमीटर्स तक रेंज मिल जाएगी। रेंज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो बैटरी पैक है, ये जो 3.4 या 3.9 जो मैंने कहा, उसको एक बैटरी पैक में नहीं रखा है। मतलब 3.4 अगर है तो 2 बैटरी पैक रखा है, यानी कि 1.7 दोनों मिला के हुआ 3.4। और दोनों ही बैटरी पैक्स डिटैचेबल है। काफ़ी सारे लोगों को वो काफ़ी पसंद आएगा और मेरे हिसाब से ये फीचर होनी चाहिए कि जैसे 2 बैटरी पैक है, 2 बैटरी पैक डाल के आप तो यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा होना चाहिए कि आपने एक बैटरी पैक को इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरा बैटरी पैक आपका घर में चार्ज हो रहा है, आसपास बाजार वगैरह जाना पड़ा है, वापस आए तब तक आपका दूसरा बैटरी पैक चार्ज हो गया, उसको डालिए, इसको चार्ज में बिठा दीजिए। तो ये फीचर होना चाहिए, लेकिन अगेन कंपनी ने अपने प्रेजेंटेशन में ऐसा कुछ तो नहीं कहा है। इनफैक्ट बैटरी पैक की जो कैपेसिटी है वो भी कंपनी ने लॉन्च इवेंट में तो नहीं कहा। तो इसका मतलब अभी तक हमें मिला कि जिसकी जो कीमत है उस हिसाब से परफॉर्मेंस और रेंज दोनों थोड़ी सी कम तो लग रही है। लेकिन अच्छा क्या बात है इसमें, ड्यूरेबिलिटी, उसके बाद बिल्ड क्वालिटी और सर्विसिंग, ये 3 चीज़ उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छा होगा। ये तो हम बिना छुए बिना चलाए बता नहीं सकते, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प की जो कोर प्रिंसिपल है, अक्सर उनकी जो प्रोडक्ट्स है इन तीनों चीज़ों पे खड़ी उतरती है। तो उम्मीद करते हैं कि इधर भी इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। लेकिन प्राइस को हम जस्टिफाई करने के लिए इसको अभी हम कंपेयर करेंगे किससे, एथर से। कंपेयर करने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हीरो मोटोकॉर्प जिसने ये वीडा मॉडल्स लॉन्च की है, वो हीरो मोटोकॉर्प एथर कंपनी की 35% स्टेक होल्ड करती है, यानी कि 35% जो ओनर है हीरो मोटोकॉर्प है। तो कंपेयर करते हैं दोनों को, दोनों की कीमतें करीब करीब बराबर है अगर आपने V1 प्रो के साथ 450X को कंपेयर किया तो लेकिन देखिए, एथर ने जब 450X लॉन्च किया, उसको जो प्राइसिंग किया है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें एथर को सबसे मतलब पहली बार करनी पड़ी। जैसे मोटर बनानी पड़ी, बैटरी तो चलिए इंपोर्ट हो गया, मोटर बनानी पड़ी, बॉडी पार्ट्स बनानी पड़ी, सप्लाई चेन मार्केट एक एस्टैब्लिश करना पड़ा, इवन शोरूम्स भी उनको खोलना पड़ रहा है, तब से खोल रहे शोरूम्स। लेकिन हीरो मोटोकॉर्प को ये सब कुछ नहीं करना है। हीरो मोटोकॉर्प के पास ऑलरेडी भारत की सबसे मजबूत सप्लाई चेन है, उनकी जो शोरूम्स है हर जगह पे है, इवन R&D की जो उनकी फैसिलिटी है वो भी उनको सेटअप करनी नहीं पड़ी, ऑलरेडी R&D की फैसिलिटी है। उसके बावजूद क्या कीमतें इतनी ज़्यादा होनी चाहिए थी, खास करके तब जब हीरो मोटोकॉर्प की जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है वो क्या है कि कीमतें कम रखिए, जिसके वजह से आपकी जो प्रॉफिट मार्जिन होगी वो कम रहेगी, लेकिन
बिल्ड क्वालिटी बेहतर दे दीजिए, सर्विसिंग बेहतर दीजिए, एक अच्छा प्रोडक्ट दे दीजिए जिसके चलते बिक्री ज़्यादा हो। जहाँ बिक्री ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रॉफिट बाय नंबर होने लग जाएगा। और यही मॉडल की ज़रूरत भारत को आज के तारीख में ईवी मार्केट को लेके है। ऐसा कुछ हमें मिला नहीं। और तीसरा पैरामीटर जिसमें हम इसको तोलेंगे वो ये है कि अगेन जैसे मैंने कहा, हीरो मोटोकॉर्प के पास सबसे ज़्यादा बड़ी सप्लाई चेन मार्केट भी है और शोरूम्स उनके देश भर के नुक्कड़ कोने में भी है। उसके बावजूद हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी मॉडल को सिर्फ 3 जगह पे लॉन्च किया, दिल्ली, बेंगलोर और जयपुर। तो ऐसा क्यों? ये क्या कोई फैशन स्टेटमेंट हो गया है? आजकल लग रहा है कि ईवी कंपनीज अपनी मॉडल को लॉन्च करेंगी और 1 या 2 शहर में, बेंगलोर, पुणे, दिल्ली, ये सब जगह में 2-3 जगह में करके बोल दिया कि चलो लॉन्च हो गया। अब बाकी शहर में जो राज्य, देश में जो बाकी छोटे छोटे राज्य, छोटे क्या 3 शहर छोड़ के बाकी सब बैठे हैं आस में, पता नहीं कब मॉडल आएगी। ये नई कंपनी करे तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प से तो ये उम्मीद नहीं थी, खास करके तब जब उन्होंने अपनी लॉन्च को इतना डिले किया। कब से लॉन्च होगा बोल बोल के मार्च 2022 में लॉन्च होने का बात था, आज अक्टूबर 2022। इतना लंबा डिले करने के बाद भी सिर्फ 3 राज्य में, वो भी भारत की सबसे बड़ी कंपनी, 2 व्हीलर कंपनी से उम्मीद तो नहीं थी। तो अब जानने की कोशिश करते हैं कि हीरो मोटोकॉर्प करना क्या चाह रही थी वीडा के साथ। सबसे पहले उन्होंने जो लॉन्च के समारोह पे उन्होंने कहा कि ये स्मार्टफोन ऑन व्हील्स है, बड़ी सी डिस्प्ले है और भर भर के फीचर्स है। ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन आज के तारीख में ईवी एडॉप्शन अगर करना है, लोगों के पास हर जगह इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर अगर खरीदना है, एनवायरनमेंट को बचाना है, कि जो भी आपका उद्देश्य है, तो हमें ये फीचर्स लिस्ट हमें नहीं चाहिए। हमें एक 7 इंच की बड़ी डिस्प्ले जिसमें वो हमें बता रहा है कि आज आप इस तरह से अपनी स्कूटर चला रहे हैं, आज से 1 महीने पहले आप इस तरह से स्कूटर चला रहे थे, ये हो गई आपकी ग्राफ, ये सब हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि आप एक बैटरी पैक दीजिए जिसमें हमें डिसेंट रेंज मिले, आप अच्छी बिल्ड क्वालिटी दीजिए, बैटरी पैक को सेफ बनाइए ऑब्वियसली, बिल्ड क्वालिटी सही दीजिए, सर्विसिंग, कस्टमर सर्विस, ये सब सही दीजिए। कहने का अर्थ है कि एक पेट्रोल स्कूटर के प्राइस में आप हमें, जैसे एक पेट्रोल स्कूटर में पीस ऑफ माइंड होता है, उस तरह की आप हमें इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर में दीजिए। मानते हैं कि टेक्नोलॉजी नहीं है, पेट्रोल जैसी इतनी एस्टैब्लिश नहीं है, लेकिन भैया पैसे खर्च करना बंद कीजिए। एक डिस्प्ले, बड़ी सी डिस्प्ले और इतने भर भर के फीचर्स और ये ओवर द एयर अपग्रेड, ये सब देने में बंद करके आप हमें काम की चीज़ें दीजिए, तो ईवी एडॉप्शन होगा। मैं मानता हूँ काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें फीचर्स भी चाहिए, तो उसके लिए 2 मॉडल बनाइए, तभी तो एक आपकी हो गई वीडा V1 प्लस या वीडा V1 जो बेस मॉडल, जिसमें आप खाली रॉ जो है एक स्कूटर से जो उम्मीदें हैं वो आप फुलफिल कर रहे हैं, और फिर आपने दे दिया वीडा V1 प्लस प्रो, जो भी आपको देना है दीजिए, जिसमें आप भर भर के फीचर्स दीजिए। जिनको वो लेना है वो लेंगे, जिनको ये लेना है ये लेंगे। भारत में अगर ईवी एडॉप्शन चाहिए तो हमें एक बेसिक, एक पेट्रोल स्कूटर की तरह एक पीस ऑफ माइंड वाली इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की ज़रूरत है। अब देखते हैं कि वीडा ने सही क्या क्या किया। तो इनकी जो बैटरी पैक है वो इम्पैक्ट टेस्ट इन्होंने किया है, फायर टेस्ट इन्होंने किया है, और वाटर टेस्ट, और जितने भी तरह के टेस्ट होते हैं, टेस्ट के बारे में काफ़ी उन्होंने स्ट्रेस दिया लॉन्च इवेंट में। तो ऐसा लग रहा है कि इनकी जो बैटरी पैक है वो काफ़ी सेफ रहेगी, मजबूत रहेगी, तो वो एक अच्छी बात है। उसके अलावा आपको और भी 3 चीज़ बताते हैं। जो उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स है उस पर IP65 की सेफ्टी रेटिंग है, उसके बाद बैटरी पैक पे IP67 है, और मोटर में है IP68। सही है, बढ़िया है। उसके अलावा आप इस स्कूटर को यदि लेना चाहें तो इसको टेस्ट राइड करने के लिए आप 3 दिन तक इसको अपने पास रख सकते हैं। आपने लेने का मन बना लिया तो EMI जो है मार्केट की तुलना से बहुत कम है, 1.5 से 2% कम है मार्केट रेट से। और तीसरी और मज़ेदार बात यह है कि बाईबैक ले रहे हैं। अगर आपने स्कूटर खरीदा और आप संतुष्ट नहीं हैं तो 16 से 20 महीने के बीच में आप इस स्कूटर को कंपनी को वापस से बेच सकते हैं। कंपनी आपको 70% कीमत देगी जिस कीमत पे आपने खरीदा है। तो ये है हीरो के बारे में, बाकी सब कुछ आपको पता ही है। कंपनी जब लॉन्च कर रही थी एक बात उन्होंने कहा था कि वी आर नॉट ट्राइंग टू बी द फर्स्ट, वी आर ट्राइंग टू बी राइट। तो वीडियो समाप्त हुआ ये, और आपके लिए मेरे पास सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि वीडा मॉडल्स के साथ हीरो मोटोकॉर्प ने इसको सही किया? डिड दे गेट इट राइट? ये है सवाल, और इसका आप अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। संकल्प करें, विद्युत चुनें।